Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी. लास्ट क्लास हम लोगों ने डिटरमिनेंट लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट किया. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो आज भी हम लोग जो क्लास है डिटरमिनेंट की लेक्चर नंबर 5 है और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज. मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसका हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए. तो चलिए, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अपना शानदार सा चैनल RT Academy, इसमें आपको लगातार बने रहना है. तो इसके बाद आज हम क्या बेटा लेक्चर नंबर 5 डिटरमिनेंट का क्या बेटा लेक्चर नंबर 5. ये देखिए डिटरमिनेंट्स का है हमारा लेक्चर नंबर 5. प्रॉब्लम है बेटा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये देख लेते हैं हम लोग. अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको दिख रहा है ये अलग सी प्रॉपर्टी है. इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. तो वैसे मैं इसको ऑलरेडी आपको बता देता हूँ. अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है. इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ध्यान से देखें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टाइप है. आप देखें ध्यान से. पहली बात तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है. स्क्यू सिमेट्रिक की जो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी वो ये होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होता है, जो कि 0 है. अच्छा, इसमें देखिए ये a माइनस बी है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ b माइनस है, जस्ट अपोजिट है. इट्स अ b माइनस सी, तो ये लिखा हुआ देखिए c माइनस b, और ये बेटा c माइनस है, क्या लिखा हुआ है मतलब अपोजिट साइन. तो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू आने वाली वो 0 है. और इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ करा देता हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज 0. चलिए इसका एक प्रूफ देख लेते हैं हम लोग बेटा. इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग. प्रूफ क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ skew symmetric matrix of an odd order. बड़ा कंडीशन इस चीज को याद रखेंगे. odd order is always 0. थोड़ा इसके प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे. तो क्या लिखा हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो भी ऑड ऑर्डर की है. तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमें पता है ऑलवेज वैलिड फॉर द स्क्वायर. दैट मींस इसका डिटरमिनेंट निकाल सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो डिटरमिनेंट है हमारा उसके लिए जो मैट्रिक्स है वो कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि 2 × 2 3 × 3. तो यहाँ पे क्या कहा गया? डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक. अच्छा, जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसके लिए कंडीशन भी है हमारे पास. कंडीशन को क्या यूज करते हैं? A ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और हमसे कहा गया ऑड ऑर्डर है तो वैल्यू क्या होगी उसकी? 0. ऑर्डर ऑड होना चाहिए, यानी कि 3 × 3 5 × 5. वो तो बहुत ज्यादा हमारे लिए, हमको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना हमें अभी. तो आप इस चीज को याद रखें, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू द माइनस है. कंडीशन फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक. दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. बेटा दिस बोथ साइड लेना. डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ. अच्छा, हमारे पास बेटा एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A. ये हमें पता है ऑलरेडी कि रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, यही ट्रांसपोज होता है. तो इससे वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा डिटरमिनेंट में. तो चलिए ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज को मैं डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकता हूँ. अच्छा बेटा, इस चीज को मैंने क्या लिखा? मैंने इसको लिखा -1 × A. ये क्लियर है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, डिटरमिनेंट ऑफ KA, दैट इज k⁴n डिटरमिनेंट ऑफ A. इसका यूज कर लेते हैं हम लोग. ये देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है. तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल
-1 टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें जो ऑर्डर है वो ऑड, ऑर्डर क्या है बेटा ऑड, यानी कि n की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे n कैसा नंबर है ऑड नंबर है। अच्छा अगर ये ऑड नंबर है तो -1 की पावर अगर ऑड है तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लेफ्ट साइड लिया तो क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू u। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्डर उसका डेफिनेटली ऑड होना चाहिए। अगर ऑर्डर आपका ऑड नहीं है उस केस में तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन बेटा हमारा ये, अब देखिए ये 3 into 3 की है तो ऑर्डर इस केस में कैसा हो गया ऑड। ऑर्डर कैसा बेटा ऑड। तो अगर ऑर्डर ऑड है और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो इस क्वेश्चन बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, ध्यान भी नहीं दे पाते कि इसमें क्या चीज है। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान दें, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है कंप्लीट तो फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है ऑर्डर ऑड है देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। आपको डायरेक्ट इस केस में 0 लिखना था, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अच्छा इसका डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अगर ध्यान से देखिए बेटा ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर हम लोग इस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल वन साइड एलिमेंट कंप्लीट 0 तो इस केस में आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको वैल्यू दिख रही डायगोनल उनका एक प्रोडक्ट कर दें 5 into अल्फा into 5 देन इट बिकम 25 अल्फा। ये है बेटा हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन हमें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कंडीशन गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 25, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज 25। ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n। मतलब जो पावर है बेटा वो आउटसाइड चली जाएगी। तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 25 गिवन है, इसको तो क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में प्लस माइनस, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको पुट कर लेते हैं 25 अल्फा इक्वल प्लस माइनस 5। यहाँ से 2 केस अराइज हो जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे और इसको हम लोग लेकर के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करके क्या आएगा 25 अल्फा इक्वल 5 देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1/5। अच्छा माइनस साइन एक बार ले लेते हैं 25 अल्फा इक्वल -5 so the value of alpha is -1/। जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करी वो हमें ये ध्यान देनी थी कि देखिए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन था तो इस केस में जो हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्ट निकल करके आएगी प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अच्छा चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, इन बोथ केसेस यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके ही आप डायरेक्ट फाइंड करेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान देना। और एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसको यूज किया है इस क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n दैट इज डेट ऑफ a टू द पावर n, मतलब पावर आउटसाइड चली जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी ऑर्डर में।
ये देखिए लास्ट क्लास का जो ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट था वो एक क्वेश्चन मैंने और रखा है ताकि आप भूले नहीं। मैंने सिखा रखा था ना कि अगर 3 1 अगर आपको मिल जाए तो आपके पास 2 टेक्निक्स हैं। डिपेंड करता है कि वो कॉलम में कि रो में। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में है तो कॉलम में तो आपको रो का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो रो का कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे बेटा हम लोग? इन प्लेस ऑफ R2 यूज R2 minus R1 and in place of R3 use R3 minus R1। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना है। चलिए यूज कर लेते हैं इसको। देखिए बेटा फर्स्ट कॉलम में तो हमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज है 1 b plus c b square plus c square। अब इसको कर लेते हैं बेटा 1 minus 1 0 c plus a माइनस बी माइनस सी। तो ये आपका आ जाएगा बेटा a माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे बेटा थर्ड के लिए कर लेते हैं 1 minus 1 0 a प्लस बी एंड b माइनस सी माइनस करना है। तो ये आ जाएगा बेटा a माइनस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रेडी हो चुका है एक्सपैंड होने के लिए क्योंकि 2 0 आपके पास है फर्स्ट कॉलम में। लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये a माइनस बी है तो कॉमन ले सकते हैं। और डिटरमिनेंट अगर आप कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 0 0 b प्लस सी a माइनस बी a माइनस सी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पार्ट आ जाएगा a माइनस सी इंटू ए माइनस सी। बेटा सेकेंड रो से a माइनस बी कॉमन कर लें। थर्ड रो से हम लोग a माइनस सी कॉमन करेंगे 1 0 0 b प्लस सी 1 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से बेटा a माइनस बी कॉमन कर चुके हैं तो बचेगा a प्लस बी। यहाँ से a माइनस सी कॉमन कर चुके हैं तो a प्लस सी बच जाएगा हमारा। अब इसमें लोग एक्सपैंड कर लेते हैं 1 के अबाउट। जिस रूम बेटा 0 होंगे 2 उसी के अबाउट एक्सपैंड करना है तो इसके अबाउट एक्सपैंड करें तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी और a माइनस सी आपके पास ऑलरेडी है। अब जरा एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। एक्सपैंड करने के लिए क्या करना होता है? इस साइड से मल्टीप्लाई इस साइड से मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। तो 1 इंटू ए प्लस सी इट बिकम ए प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस सी ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। a and a cancel out. Now finally it become a minus b, a minus c and c minus। अच्छा अच्छी देखिए बेटा b माइनस से प्रूफ करके ला रहा हूँ c माइनस से। तो इस प्लेस से लोग माइनस रिमूव कर लेते हैं a माइनस b a माइनस c। ये है बेटा सब मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस b माइनस c और बेटा इस माइनस को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए आकर के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी लास्ट वैल्यू लिख लेंगे b माइनस सी और माइनस अगर इसमें शिफ्ट होगा देन इट बिकम c माइनस और यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो जब भी बेटा आपको 3 1 मिलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो सबसे इजी है। आपको क्या करना है इसमें, अगर 3 1 कॉलम में है तो आपको ये R वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है और अगर आपके पास 3 1 रो में है तो इसी के प्लेस में कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। इन प्लेस ऑफ C2 C2 minus C1 and in place of C3 use C3 minus C1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस सेम कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज याद रखें, मैंने बता रखा है ना बेटा कि अगर आप डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे तो पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट कॉलम है इससे x दिख रहा है, सेकेंड कॉलम से आपको y कॉमन दिख रहा है और थर्ड कॉलम से z कॉमन दिख रहा है। तो पहले तो x y z हम लोग कॉमन कर लेते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड, 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। अब बेटा देखिए कॉन्सेप्ट दिख गया आपको 3 1, वो भी 3 1 किसमें, रो में, तब क्या कॉलम वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ C2 यूज C2 माइनस C1 और इन प्लेस ऑफ C3 माइनस C1। तो x y z तो बेटा हमारा आउटसाइड है ही। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज, 1 माइनस 1 it become y minus x and this is y square minus x square, 0 z minus x z square minus x square। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका हम लोग बेटा, x y z तो देखिए एज इट इज है, 1 x स्क्वायर ही एज इट इज है, सॉरी देखिए बेटा ये 1 है, ये x है एंड दिस इज x स्क्वायर, तो ये 0 है एंड दिस इज y माइनस x। तो जो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, y प्लस x इंटू y माइनस x। और बेटा ये z वाला आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, 0 z माइनस x एंड दिस इज z प्लस x इंटू z माइनस x। अब अगर एक चीज ध्यान से देखें तो जो सेकंड रो कॉलम आपको दिख रहा है यहां से y माइनस एक्स कॉमन है और थर्ड से z माइनस एक्स। तो अगर आप कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आना है, ये तो पता ही है आप लोगों को, x इंटू वाई इंटू जेड, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, 1 x स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 1 z प्लस एक्स। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं 1 के अबाउट, इस 1 के अबाउट बेटा एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x y z इंटू वाई माइनस एक्स z माइनस एक्स। तो बेटा हम इस 1 के अबाउट एक्सपैंड करें तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू जेड प्लस एक्स, तो जेड प्लस एक्स तो आपको यहाँ नहीं आना है, माइनस एक्स प्लस वाई लिख लें इसको। बेटा जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे देन एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट, तो आएगा क्या ओवरऑल आंसर हमारे पास, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इस केस में एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा x माइनस वाई है, हमारे पास है y माइनस एक्स, तो इस प्लेस से अगर आप माइनस आउटसाइड ले लेंगे और उस माइनस को हम लोग इसमें शिफ्ट कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, x y z, ये आ जाएगा बेटा x माइनस वाई, और इस माइनस साइन को हम लोग y z माइनस वाई में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा y माइनस z इंटू z माइनस, ये आ गया हमारा ओवरऑल आंसर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, प्रूव। तो एक बार इसको अच्छे से देखें, मैंने कहा था सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है अगर आपको 3 1 कॉलम में मिल जाए या 3 1 रो में मिल जाए। तो अगर रो में मिलेंगे आपको, देखिए इस वाले क्वेश्चन में रो में मिल गए तो आपने कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, कॉलम का, इन प्लेस ऑफ C2 यूज C2 माइनस C1 एंड इन प्लेस ऑफ C3 यूज C3 माइनस C1। और अगर ये चीज किसी कॉलम में होगी तो रो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इन प्लेस ऑफ R2 माइनस R1 एंड इन प्लेस ऑफ R3 यूज R3 माइनस R1। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है सिंपल से, उनके यूज से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं इसमें।
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है हमारा। चलिए एक नया क्वेश्चन ही आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में। इसमें आपको एक चीज दिख रही है कि जो फर्स्ट सेकंड रो है इसका सम थर्ड रो में गिवन है। फर्स्ट सेकंड का जो सम है वो आपको थर्ड में गिवन है। यही कुछ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड का जो सम है वो थर्ड में दिख रहा है। तो कुछ ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई है, जिसको हम लोग एक अलग न्यू मेथड से करेंगे। देखिए इसमें करना कैसे। अच्छा एक चीज देखो बेटा, मैंने कहा था कि अगर आपको 3 1 मिल जाए तब तो ठीक है। अगर 3 1 आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ये यूज करके देखें कि C1 + C2 + C3 पर्टिकुलर कॉलम सेम हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं R1 के प्लेस में R1 + R2 + R3 अगर सेम नहीं मिल रहा तब आपको आगे जाना है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जरा, C1 + C2 + C3 2 टाइम्स x + y, C1 + C2 + C3 2 टाइम्स x + y, C1 + C2 + C3 2 टाइम्स x + y। मतलब जो आपका फर्स्ट कॉलम है सेम हो जाएगा। तो अगर सेम हो जाए तो उससे ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, उसको कॉमन कर लेना है। 3 1 में जाएंगे और 3 1 का कॉन्सेप्ट में तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यूज क्या करना है, इन प्लेस ऑफ C1 यूज C1 + C2 + C3। तो क्या आएगा बेटा, ये ऐड करें तो 2 टाइम्स x + y, 2 टाइम्स x + y, 2 टाइम्स x प्लस सेकंड कॉलम एज इट इज y, x + y and x, x + y, x and y। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, जो आपको ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड। 2 टाइम्स x + y, 1 1 1 y, x + y, x, x + y, x and y। अब देखिए बेटा 3 1 आ गया किसमें, कॉलम में। तो अगर 3 1 आपको कॉलम में दिख रहा है तो आप क्या लगाओगे, रो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। इन प्लेस ऑफ R2 यूज R2 - R1, इन प्लेस ऑफ R3 यूज R3 - R1। जरा इसको कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं बेटा। 2 टाइम्स x + y तो हमारा आउटसाइड है ही, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 y, x + y एज इट इज। 1 - 1 x + y - y, x, x माइनस दिस तो ये आ जाएगा बेटा -y। 1 - 1 0, x - y, और ये क्या हो जाएगा बेटा y माइनस दिस, तो ये और ये आएगा आपका -x। अब इसका देखिए 2 0 आपके आ चुके हैं फर्स्ट कॉलम में, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि 2 0 तो हमारे पास आ चुके हैं ना। तो 2 टाइम्स x + y -x² एंड माइनस माइनस इट बिकम प्लस x - y। तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास 2 टाइम्स x + y -x² प्लस xy - y²। अच्छा क्लास 10 में जो फॉर्मूला अगर पढ़ा रखा था ना a³ + b³ का, a + b, a² + b² माइनस, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन अभी आप देखिए जिस केस में साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो साइन को मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन कर ले, -2 x + y x² -xy + y²। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला फॉर्म हो गया बेटा 2x³ + y। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, जो क्वेश्चन अभी गिवन था
हम उसमें कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो राइट साइड गिवन था, राइट साइड देखिए हमें के गिवन था k इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो अपना मिल ही रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो सेम है ना। मतलब एक चीज ये दिख रहा है k के प्लेस में क्या दिख रहा है यहाँ माइनस, तो जो k की वैल्यू हमारी आएगी दैट इज माइनस। ये हमारे लिए आंसर हो गया, ये आपको ध्यान देना। तो सबसे इजी क्वेश्चन, आपको बस प्रॉपर्टीज को रिमाइंड करते रहना है और क्वेश्चन सॉल्व का हो जाएंगे हमारे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। हमें जो प्रूव करके लाना है y प्लस जेड जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई। अच्छा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए थर्ड और सेकंड का जो सम फर्स्ट के इक्वल है, जेड और वाई आपको नीचे दिख रहे हैं, इन दोनों का सम आपको ऊपर दिख रहा है ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको इसमें ऐसा कर लेना है कि देखिए अगर मैं इसको जीरो कर सकता हूँ कि नहीं, जीरो कर सकता हूँ डेफिनेटली। आपको करना क्या, इन प्लेस ऑफ r1 यूज r1 माइनस r2 प्लस r2 और r3 को ऐड करें और r1 से माइनस कर दें, तो देखिए क्या फॉर्म होगा, क्या करेंगे y प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई, जीरो, z माइनस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 2x। मैं आपको साइड में एक बार करके दिखा देता हूँ, तो z ये आ गया r1 माइनस r2 प्लस r3 ऐड करना था ना, यानी कि z प्लस एक्स प्लस एक्स, तो z माइनस जेड माइनस 2x, ये आपका आ जाएगा माइनस 2x लिखा है। अच्छा इस वाले में यूज कर लेंगे तो y माइनस करेंगे तो इस प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2x, z y एज इट इज, z प्लस x x एज इट इज, x x प्लस y। अब ये आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सपैंड हम बेटा तभी कर सकते हैं when at least 2 0 present in any particular row or column। किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में अगर 2 0 हम तभी एक्सपैंड करवाएंगे। तो एक चीज ध्यान से ये भी तो देख सकते हैं हम लोग, तो देखिए आपको ये जो दिख रहा है दोनों सेम है, अगर आप माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ c2 यूज c2 माइनस c, ये क्या आ जाएगा बेटा 0 z y माइनस 2x प्लस 2x, z प्लस x माइनस x माइनस दिस माइनस y माइनस 2x x एंड x प्लस y। इसको बड़ा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है माइनस का 2x, ये है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। देखिए तो माइनस का 2x तो लिखना ही लिखना है, ये तो कंपल्सरी है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना, विद साइन लेते हैं बेटा हम लोग, और x की जगह यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, इसके अंदर प्लस, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा माइनस का 2x। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए इस साइड से मल्टीप्लाई माइनस जेड वाई माइनस y इंटू जेड दैट इज ऑल्सो जेड वाई माइनस 2x इंटू माइनस 2zy, बेटा माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारा 4xy z 4xy, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, प्रूफ। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बस आपको इस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देनी थी कि अगर फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड रो का जो सम है वो फर्स्ट वाले के इक्वल है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना था बस। एक ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, इन प्लेस ऑफ r1 यूज r1 माइनस r2 प्लस r, दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग इसमें।
इसमें क्वेश्चन गिवन है a माइनस बी माइनस सी, 2a इस तरफ 2b। मैंने आपको बताया अगर आपको 3 1 मिल जाए तब तो इजी है। अब अगर 3 1 नहीं है तो एक बार आप चेक करके देखें कि r1 + r2 + r3 से कुछ बन रहा है कि नहीं, c1 + c2 + c3 से पर्टिकुलर रो कॉलम सेम आ रहा है कि नहीं, तो चेक करके देख लेते हैं। अगर बेटा हम लोग रो वाइज ऐड करें इनको, देखिए ध्यान से, r1 + r2 + r3, तो a - b - c + 2b + 2c, तो क्या दिख रहा है आपको, a + b + c का फॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं। फर्स्ट रो में डेफिनेटली आपका a + b + c आएगा, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। और जब पर्टिकुलर रो या कॉलम सेम हो जाए तो उसको कॉमन कर लेते हैं, 3 1 बन जाएगा। तो पहले में आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं 3 1 के लिए। तो देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, इन प्लेस ऑफ r1 यूज r1 + r2 + r3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - b - c + 2b + 2c, then it become a + b + c। इसमें क्या है बेटा, 2a + b - c - a + 2c, तो ये भी आ जाएगा हमारा a + b + c। इसमें भी कर लेते हैं बेटा, ये भी हमारा क्या आएगा, a + b + अदर एज इट इज रहेगा, 2b 2c, b - c - a 2c, and this is 2b c - a - a + b + c बेटा ओवरऑल कॉमन कर लें, a + b + c 1 1 1, 2b 2c, b - c - a 2c, 2b c - a - b। बड़ा 3 1 का कॉन्सेप्ट तो अपने को पता ही है। 3 1 अगर रो में है तो क्या करना है, कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। इन प्लेस ऑफ c2 यूज c2 - c1, इन प्लेस ऑफ c3 यूज c3 - c1। तो बेटा बाहर तो हमारा आउटसाइड के a + b + c एज इट इज रहेगा, यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा फर्स्ट कॉलम में तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, 1 2b 2c, 1 - 1 0। अब देखिए बेटा b - c - a -2b, b - 2b क्या हो जाएगा, -b। तो आपका ये क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, माइनस अगर मैं कॉमन कर लूं देन इट बिकम a + b + c, और ये बेटा 2c - 2c तो दिख ही रहा है 0 होना है, डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा। अच्छा c3 - c1 करके देख लेते हैं, 1 - 1 0, 2b - 2b 0। अच्छा इसको देखें बेटा, c - a - b - 2c, तो ये c प्लस में और माइनस का 2c माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -c आ जाएगा। और माइनस अगर मैं कॉमन कर लूं उसमें तो क्या आ जाएगा, a + b + c। अब इसमें हमको क्या करें बेटा, 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं, 1 के अलोंग क्या कर लें, एक्सपैंड। a + b + c तो आपका आउटसाइड है ही है, इनटू 1, इस 1 के अलोंग जब एक्सपैंड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a + b + c होल स्क्वायर माइनस a + b + c होल स्क्वायर आ गया, और a + b + c आपको दिख ही रहा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, a + b + c होल क्यूब, और ये हमें प्रूफ करके लाना है। ये आपको प्रूफ करके लाना था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी सीरीज में। एक ये क्वेश्चन देखिए आपके पास है, 1x² अच्छा फिर से वही बात, अगर आपको 3 1 दिख रहा है तब तो ठीक है, 3 1 तो पर्टिकुलर रो या कॉलम में नहीं, तो आप एक बार चेक करके देखो, ये चेक करना होता है बस। ये c1 के प्लेस में c1 + c2 + c3, r1 के प्लेस में r1 + r2 + r3। अगर आपको एक पर्टिकुलर रो या कॉलम सेम मिलता है तो आप उसको कॉमन कर सकते हैं। अच्छा कॉमन करने से होगा क्या, आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सेम बन जाएगा भाई। और 1 के लिए तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ना कि 3 1 दिखा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व।
इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। चलिए एक बार इसमें कर लेते हैं हम लोग। इन प्लेस ऑफ R1 यूज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आ जाएगा, ऐड करें 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्लेस में बेटा लिख लेंगे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अब देखिए बेटा आपको जो फर्स्ट रो है सेम दिख रही है, तो अगर कोई भी सेम दिख रही है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अब बेटा अगर आपको 3 1 दिख गए, 3 1 के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ 3 1 कॉलम में है, तो रो वाला कॉन्सेप्ट अगर रो में है तो कॉलम, इस केस में तो रो में है तो कॉलम का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ C2 यूज C2 माइनस C1, इन प्लेस ऑफ C3 यूज C3 माइनस। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स। अच्छा एक्सपेंशन में हमको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आप पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, उससे इजी हो जाता है। तो पहले देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ठीक है हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एक्स स्क्वायर 0, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और इस केस में तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बेटा एक्स अगर कॉमन करें हम लोग तो ये क्या है एक्स माइनस 1, और ये देखिए 0, इस केस में अगर एक्स कॉमन करें दैट इज 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स नहीं है आपके पास। अच्छा देखो ध्यान से, तो थर्ड कॉलम है हमारा, इससे 1 माइनस एक्स कंप्लीट कॉमन है। अच्छा सेकंड कॉलम में भी कॉमन आ सकता है, बस थोड़ा सा एक चेंज करना है। ये जो x माइनस 1 है इससे माइनस अगर आप आउटसाइड ले लो तो 1 माइनस एक्स बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा, और उसको कॉमन भी ले सकते हैं फिर। तो चलिए हम कर लेते हैं इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 1 माइनस एक्स बेटा सेकंड कॉलम से, और एक 1 माइनस एक्स थर्ड कॉलम, तो आएगा तो क्या आ जाएगा ओवरऑल 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0 1 प्लस एक्स, और ये आएगा बेटा माइनस एक्स 0 एक्स एंड 1। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, इस 1 के ऊपर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अबाउट 1, तो क्या फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 दैट इज 1 प्लस एक्स, माइनस एक हम लोग अप्लाई करते हैं जो बीच में आता है, और एक ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, ये आएगा क्या हमारा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक तो पहले से एक ही आ गया। अच्छा अगर पावर सेम है तो आप एक सिंगल ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम ये कर लेना 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए बेटा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो ये a क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ओवरऑल आएगा क्या यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। और बेटा देखिए ध्यान से, यही तो आपको प्रूव करके लाना था। नाउ प्रूव। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। लेक्चर नंबर 4 पूरा डिपेंड था प्रॉब्लम्स पे। लेक्चर नंबर 5 भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किया। तो आपने देखा ना कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, बस आपने कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जो लेक्चर नंबर 3 था वो पूरा प्रॉपर्टीज पे मैंने डिस्कस किया। अच्छा, इसी लेक्चर के साथ जो हमारा लेक्चर नंबर जो डिटरमिनेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हम लोग जल्द ही मिलेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। हम लोग जल्द मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। जो नया लेक्चर होगा हमारा वो और भी शानदार होगा। वो हमारा जो लेक्चर वो एडजॉइंट और इनवर्स पे होगा। वो मैट्रिक्स के ही कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो उसमें एडजॉइंट इनवर्स हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग साथ में बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस नॉलेज। तो आप हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं बेटा? आरटी एकेडमी में मिल रहे हैं, और इस कंप्लीट जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं आरटी एकेडमी में मिल रहे हैं। तो आपको आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और उसको जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि आपको हर बार जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।